गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे भारत में राष्ट्रवाद, यानी भारत में राष्ट्रवाद की भावना कैसे जागृत हुई और इसके क्या कारण थे। भारत में राष्ट्रवाद के जगने के क्या कारण थे, भारत में राष्ट्रवाद के प्रसार के क्या कारण थे, इन्हीं कारणों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अगला कारण है प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम का भारत के साथ अंतर संबंध। यानी प्रथम विश्व युद्ध 1914 में जो हुआ था, 1914 से 1918 तक, उसके साथ उसके जो परिणाम हुए उसमें भारत के साथ क्या क्या संबंध थे, भारत में राष्ट्रवाद के विकास में वो कहां तक सहायक था, भारत के राष्ट्रवादी आंदोलनों में वो प्रथम विश्व कहां तक सहायक था, इसके संबंध के बारे में हम लोग जानेंगे। तो उसमें पहला है प्रथम विश्व युद्ध का संक्षिप्त परिचय। प्रथम विश्व युद्ध का संक्षिप्त परिचय, यानी प्रथम विश्व युद्ध कैसे लड़ा गया था, कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में लड़ा गया था, 1914 से लेकर 18 तक लड़ा गया था। यह एक पूरे विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, महत्वपूर्ण क्रांति थी, या उसको घटना कहें, दुर्घटना थी, जिसमें पूरा विश्व के सभी देश जो भी उस समय आगे देश थे, जो भी हर चीज में सफल थे, उन देशों के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिसको हम प्रथम विश्व युद्ध के नाम से आते हैं, महायुद्ध के नाम से हम जानते हैं। इस युद्ध में दो भाग लड़े थे, यानी इस युद्ध में पूरा विश्व दो भागों में बटा था, दो खेमों में बटा था। पहला खेमा था जो मित्र राष्ट्र थे और दूसरा था जो धुरी राष्ट्र थे। तो मित्र राष्ट्रों में इसमें आपको फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, ये मित्र राष्ट्र थे। बाद में इसमें जर्मनी भी आ गया, ये मित्र राष्ट्र थे। और जो धुरी राष्ट्र थे वो थे आपको इटली, हंगरी, ऑस्ट्रिया, ये आपको धुरी राष्ट्र थे। और इन्हीं दो अलग अलग राष्ट्रों के बीच ये महायुद्ध हुआ था, यानी दो खेमों का युद्ध हुआ था, दो भागों का युद्ध हुआ था। एक भाग में एक साथ थे इटली, हंगरी, ऑस्ट्रिया, और दूसरी भाग में थे आपको रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, और उसमें आपको बाद में जर्मनी भी शामिल हो गया था, अमेरिका भी आ गया था। तो ये आपको दो अलग अलग देश थे जिनको बीच में ये महायुद्ध हुआ था, और इसी को हम प्रथम विश्व युद्ध के नाम जानते हैं। ये युद्ध अपनी राजनीतिक सीमा को बढ़ाने, अपना साम्राज्यवाद स्थापित करने, अपना उपनिवेश स्थापित करने के लिए लड़ा गया था। इस प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य उद्देश्य था अपने साम्राज्यवाद को बढ़ाना, अपने उपनिवेशवाद को बढ़ाना, अपना राजनीतिक प्रसार बढ़ाना। इस महायुद्ध का, इस प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य उद्देश्य था। तो ये था प्रथम विश्व युद्ध। क्या था, किन किन राष्ट्रों के बीच लड़ा गया था, ये था। दूसरा है कारणों के साथ भारत का अंतर संबंध। कारणों के साथ भारत का अंतर संबंध, यानी कौन से कारण थे और इससे भारत से क्या संबंध रहे। प्रथम विश्व युद्ध में उस समय औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। औद्योगिक क्रांति में अधिक उत्पादन हो रहे थे। तो औद्योगिक क्रांति को, उसके विकास के, उसके औपनिवेशिक व्यवस्था को भारत सहित अन्य एशियाई तथा अफ्रीकी देशों में उसकी स्थापना को सुरक्षित रखने के लिए ये आंदोलन किया गया था। यानी विश्व में जितने देशों पर उपनिवेश कायम था, उसमें वो उपनिवेश बरकरार रहे, वो साम्राज्यवाद बरकरार रहे, वो शासन बरकरार रहे। इसके लिए ये युद्ध लड़ा गया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसी में इस सबसे महत्वपूर्ण ब्रिटेन के उपनिवेश थे, यानी ब्रिटेन जो इंग्लैंड था, ब्रिटेन के सबसे अधिक उपनिवेश कायम थे। और उन सारे उपनिवेशों में भारत जो था वो सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेशों में से एक था। तो हर हाल में ये नहीं चाहते थे कि भारत में हमारी पकड़ कमजोर हो, भारत में हमारा उपनिवेश कमजोर पड़े, भारत में हमारा साम्राज्यवाद कमजोर पड़े। युद्ध आरंभ में ही ब्रिटिश सरकार ने ये घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य है कि भारत में एक जिम्मेवार सरकार की स्थापना हो। यानी युद्ध जब आरंभ हुआ प्रथम विश्व युद्ध, उस समय ही ब्रिटेन ने ये घोषणा की कि
भारत में एक जिम्मेवार सरकार की स्थापना हो, यानी वे चाहते थे कि यहाँ पर एक सही शासन स्थापित हो कि यहाँ से हमारा उपनिवेश कायम रह पाए। इसीलिए उन्होंने आयात कर लगा दिया था, यानी भारत में आने वाली वस्तुओं पर टैक्स लगा दिया था ताकि यहाँ पर उत्पादन हो सके, यहाँ पर कामगार हो सके, तो हमारा शासन ज्यादा दिन तक चलेगा। इस तरह की उन्होंने कपड़ा उद्योग में टैक्स लगाया था आयात कर में, क्योंकि उद्योग का विकास हो और हमारा शासन चलता रहे। इस तरह का अंतर संबंध था। दूसरा है प्रथम विश्व युद्ध के समय का भारतीय घटनाक्रम। विश्व युद्ध के समय भारत में होने वाली तमाम युद्ध में उत्पन्न परिस्थितियां ही देन है। भारत में विश्व युद्ध में जितनी भी स्थितियां उत्पन्न हुई, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की, जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन होने लगे, वो प्रथम विश्व युद्ध की ही देन है। प्रथम विश्व युद्ध के कारण ही हमारे देश में राष्ट्रवादी नेताओं के मन में राष्ट्रवाद की भावना जगी और उन्होंने आंदोलन को छेड़ दिया। युद्ध प्रारंभ होने के साथ ही तिलक और गांधी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं का उद्भव हुआ। ये युद्ध प्राप्ति के बाद भी, चूंकि ब्रिटिश सरकार जब युद्ध कर रही थी तो उसमें गांधी और तिलक जैसे राष्ट्रवादी नेताओं का उसमें सहयोग मिल रहा था ब्रिटिश सरकार को, क्योंकि ये नेता लोग सहयोग दे रहे थे। क्यों इसलिए सहयोग दे रहे थे कि अंग्रेजी सरकार ने आश्वासन दिया था कि मैं आपको स्वराज दे दूंगा, यानी आपको राज्य को, आपके राज्य को आजाद कर दूंगा। इसी आश्वासन के साथ ही तिलक, बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी उस युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहयोग भी दे रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ये युद्ध बढ़ता गया, लोगों का भ्रम टूटता गया, यानी हमारे जो नेता थे उन लोगों का भ्रम टूटता गया। क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे इस युद्ध में जो क्षति हो रही थी उसके अनुसार यहाँ पर टैक्स लगाना शुरू किया, सामान महंगे होने लगे, बेरोजगारी बढ़ती चली गई, तो लोगों के, यहाँ के लोगों के जो राष्ट्रवादी नेता थे उनका भ्रम टूटने लगा और जो आश्वासन दिया था अंग्रेजों का वो टूटने लगा और तब इन्होंने यहाँ पर राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू कर दिए। 1915-17 के बीच एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने आयरलैंड से प्रेरित होकर उन्होंने होम रूल लीग आंदोलन आरंभ किया। होम रूल आंदोलन किया 1915-17 में। आयरलैंड से प्रेरित, आयरलैंड में राष्ट्रवाद की भावना की लड़ाई हुई थी, वहां के अंदर, तो उससे प्रेरित होकर उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की और उससे आंदोलन शुरू किए। धीरे धीरे यह आंदोलन भारत ही नहीं विदेशी धरतियों पर भी होने लगा और ये देखते देखते आपको महाराष्ट्र, पंजाब, पूरा उत्तर भारत में ये लहर दौड़ गई और ये राष्ट्रवाद की भावना दौड़ गई और धीरे धीरे आंदोलन तेज होने लगे। इस युद्ध ने, इस प्रथम विश्व युद्ध में और इस आंदोलन ने भारत को दो खेमों में एक कर दिया, यानी इस विश्व युद्ध में समय भारत में दो दल थे, एक नरम दल और एक गरम दल। दो खेमों में हमारे राष्ट्रवादी नेता बटे हुए थे, लेकिन इस युद्ध ने इन दोनों लोगों को आपस में एक कर दिया, यानी दोनों लोगों के बीच समझौता हुआ और ये दोनों देश अपने साथ में लड़ने का फैसला किया। ये घटना थी 1916 की। अभी प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 18 तक। उसी 1916 में ये दो घटनाएं हुई। एक तो पहली घटना थी जिसमें नरम दल और गरम दल दोनों आपस में मिल गए, और दूसरी घटना थी जब यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ने यहाँ पर एक साथ लड़ने का, एक साथ राजनीतिक गतिविधि चलाने का निर्णय लिया। यानी यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम अलग थे वो, और जो हिंदू के नेता थे वो, दोनों ने मिलकर साथ लड़ने का यहाँ फैसला किया और साथ आंदोलन करने की शुरुआत की। ये दो घटनाएं हुई और दोनों घटनाओं से भारतीय स्वतंत्रता को और बल मिला। उसी बीच युद्ध काल में ही भारतीय राजनीति के रंगमंच पर महात्मा गांधी का उद्भव हुआ, महात्मा गांधी का उत्कर्ष हुआ। क्योंकि महात्मा गांधी के द्वारा संचालित उस समय 3 सफल प्रयास किए गए थे, 3 सफल आंदोलन किए गए थे, जिसमें आपको चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, ये 3 आंदोलन आपको गांधी जी के द्वारा किए गए थे, जो आंदोलन सफल रहे थे। और इन्हीं सफलता के कारण गांधी जी का
हमारे राजनीतिक रंगमंच पर हमारे राजनीतिक स्थिति में उनका उत्कर्ष हुआ और लोगों ने महात्मा गांधी को अपना नेतृत्व करता मान लिया। उन्हीं को नेतृत्व में चुना, उन्हीं के नेतृत्व में आंदोलन करने के लिए लोग प्रेरित हो गए और राष्ट्रवाद की भावना जगनी शुरू हो गई और पूरे भारत में राष्ट्रवाद की भावना की लहर सी दौड़ गई लोगों के मन में और धीरे धीरे राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हो गया और एक आगे चलकर ये राष्ट्रवादी आंदोलन ने बड़ा रूप ले लिया और तब जाके 1947 में हमको आजादी मिली। ये सारे कारण थे प्रथम विश्व युद्ध के साथ भारत का अंतर संबंध है। प्रथम विश्व युद्ध में भारत किस तरह संबंध था उसका इस सारे बातों को मैंने जाना। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव यानी प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में हम जानेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।